विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ये जो प्रैक्टिकल क्लास का जो वीडियो लेक्चर मैं लेने जा रहा हूँ और जो वीडियो लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया है, ये सेमेस्टर 1 के वैसे छात्रों के लिए है जिनका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसमें सेमेस्टर 1 में एक पेपर है इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडी। उसमें ये एक पेपर है कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया। उसमें आपका प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है जिसमें एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है। उसमें मैं सबसे पहला ये वीडियो लेक्चर आपको बता रहा हूँ और काफ़ी आसान भाषाओं में समझाऊंगा और इसको मैं टूल्स के द्वारा प्रैक्टिकली आपके सामने दिखा रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। और मेरी जिसमें भाषा ली गई है काफ़ी आसान भाषा है, क्षेत्रीय भाषा में मैं इसको जो है बता रहा हूँ ताकि जो मेरे एवरेज स्टूडेंट हैं और जो मेरे बिल्कुल इस मैटर में जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है उनको भी ये समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो है एमएस वर्ड 2016। तो जो एमएस वर्ड 2016 है वो ऑलमोस्ट सेम है एमएस वर्ड 2013 का। इसलिए अगर आप एमएस वर्ड 2013 भी पढ़े हुए हैं या आपके पास एमएस वर्ड 2013 सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो उसमें जितने सारे टूल्स है एज इट इज इसमें भी वही हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको जो इसके नॉर्मल्स जो एक्टिविटी होती है ये किस तरह से इस सारे कार्य को करेंगे तो उसके लिए मैं आपको बेसिक आपको टर्म समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले एमएस वर्ड में एक टैब होता है फाइल टैब, वो आपको मैं अभी दिखाता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जब आप एमएस वर्ड ओपन करोगे तो यहाँ देखना लेफ्ट साइड पे फाइल टैब दिया हुआ होगा। इस फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद आपको इतने सारे टूल्स दिखेंगे जैसे बैक, इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट और क्लोज। इन सारे टूल्स का अपना कुछ ना कुछ काम रहता है। इसमें जो सबसे पहला टूल्स है जिसको कहते हैं बैक टूल, ये आपको जहां पे आप काम कर रहे थे और उस काम करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं मैं बैक पे जाना चाहता हूं जो मेरा पहले का किया हुआ कार्य था, तो उसके लिए आप बैक टूल पर प्रेस करोगे। अगर आपको उस डॉक्यूमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, किस तरह का डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए इन्फो टूल्स को हम लोग यूज करते हैं। मैं आपको पहले बैक टूल और फिर मैं आपको इन्फो टूल के बारे में प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे पिक्चर आप देख सकते हो, क्लिक किया हुआ है एमएस वर्ड में ऐसे ही जिस तरह से समझाया गया है। तो सबसे पहले इन्फो टूल आता है, उसके बाद जो है आपका न्यू टूल है, उसके बाद आपका ओपन टूल है, उसके बाद आपका सेव टूल है, उसके बाद आपका सेव एज टूल है, उसके बाद प्रिंट टूल है और क्लोज टूल है। और ये आपका जो है उसका ये पूरे के पूरे स्टेज को हम लोग कहते हैं बैक स्टेज व्यू। ये क्वेश्चन कभी कभी वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है कि बैक स्टेज व्यू से आप क्या समझते हो। तो बैक स्टेज व्यू आपका वो व्यू है जिसके थ्रू आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट मिल सकता है। तो ये देखो यहाँ इन्फो लिखा हुआ है और जब आप इस पे क्लिक करोगे इन्फो पे तो आपको ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट के बारे में, किस तरह का डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट और मैनेज डॉक्यूमेंट, ये तीनों चीज, और साथ में प्रॉपर्टीज के फॉर्म में ये सब लिखा हुआ रहेगा। साइज किस तरह का है, पेज पहला है, इसमें कितने सारे वर्ड्स लिखे गए हैं, अभी तक हमने कोई टाइप नहीं किया है तो 0 वर्ड्स आएगा। इस तरह से सारी चीजें आपको ये इन्फो व्यू में दिखेंगी। उसके बाद जो सेकेंड टूल है न्यू टूल है, यहाँ पे न्यू हो गया ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम ए ब्लैंक और प्री फॉर्मेटेड टेम्पलेट। तो आपको अगर कोई न्यू पेज ओपन करना है कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए जिसमें आप टाइप करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जस्ट आपको ये जो डॉक्यूमेंट है
मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अभी थोड़ा समझा देता हूं। तो इसके लिए आपको न्यू पे क्लिक करना होगा। ओपन का मतलब होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने उसमें काम किया हुआ है, आप उसको फिर से ओपन करके देखना चाहते हो तो ओपन पे क्लिक करते हैं। सेव का मतलब होता है कि आपने जो कोई वर्क किया है उस फाइल में, और आप चाहते हो कि उस फाइल को फिर से कभी आप उसको देखना चाहते हो, तो हम लोग सेव बटन पे क्लिक करते हैं। सेव एज होता है कि आप उसी फाइल का कोई डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हो दूसरे नाम से। जिस नाम से आपका फाइल सेव हुआ, आप उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हो दूसरे नाम से, तो उसके लिए हम लोग सेव एज बटन पे क्लिक करते हैं। और प्रिंट बटन का मतलब होता है कि फाइल को हमको प्रिंट करना है, और क्लोज, डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए काम आता है। मेरा जो भी वीडियो होगा वो 10 मिनट का होगा। 10 मिनट से मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा का वीडियो ना बने, ताकि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे। किसी भी चीज को समझने के लिए आप तुरंत से समझ जाओ। लेंदी वीडियो तब बन जाता है जब वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो स्किप करने लगते हैं। और ये बहुत आसान चीज है, फिर भी मैं वीडियो को इसीलिए छोटा रखूंगा कि ताकि और आपको आसान तरीके से समझ में आए। आगे बढ़ता हूं। अब जो है ये फिगर 3 है, जिसमें आपको जो बेसिक जो एमएस वर्ड के सारे चीज जो टूल्स जो है, जैसे ही आप एमएस वर्ड ओपन करोगे, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो उसमें जो सबसे ऊपर वाला जो पट्टी दिख रही है, उसको हम लोग कहते हैं रिबन पैनल। ठीक है, उसका नाम है रिबन पैनल। उसमें आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। जैसे तो एक तो सारे टूल्स दिखेंगे आपको उसमें। ये देखो, ये जो पहला वाला ये सेव बटन का फिगर है, पहला वाला फाइल है जिसको अभी हम लोगों ने तुरंत डिस्कस किया, जिसमें न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, प्रिंट, इतना सारा काम करते हैं। होम पर क्लिक करने पे ये व्यू आपको दिखेगा। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ और दिखेगा। डिजाइन पे पेज का डिजाइन वाला व्यू दिखेगा। लेकिन सारी चीजें रिबन वाले ऑप्शन में ही व्यू होती हैं। रिबन वाले ऑप्शन में आपको सारी चीजें जो जिन सारी चीजों का मतलब क्या है, फटाफट यूज करना रहता है। एमएस वर्ड में हमको हेल्प के लिए ये सारी चीजें दी रहती है। टाइप करने के दौरान हमको बहुत सारा एडिटिंग करना पड़ता है, हमको कॉन्टेक्स्ट में चेंज करना पड़ता है, डिजाइन करना होता है, पेज की सेटिंग करनी होती है। उन सारे चीजों के लिए यहाँ पे, और साथ में टेक्स्ट का स्टेटस बताना होता है कि लेफ्ट से लिखना चाहता हूँ कि राइट से, हेडिंग का स्टाइल बताना होता है। तो वो सारी चीजें आपको रिबन में आपको दिख जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया डायलॉग बॉक्स। रिबन व्यू में ही आपको डायलॉग बॉक्स दिखेगा। डायलॉग बॉक्स उस बॉक्स को कहते हैं जिसमें डायलॉग के फॉर्म में सारे टूल्स दिए रहते हैं, लिखा हुआ टूल्स होता है। आपको उस टूल्स के बारे में जानना होता है। जैसे ही आप उस टूल्स के बारे में जान जाओगे, तो डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करके उस जैसे ही क्लिक करोगे, आपके टेक्स्ट में जो भी चेंज करना चाहोगे चेंज कर सकते। जस्ट सपोज करें यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बी होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। जैसे ही आप चाहते हो टेक्स्ट आपका बोल्ड फॉर्मेट में दिखे, तो आप इस डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करके अपने टेक्स्ट को बोल्ड बना सकते हो। इटैलिक में अगर चाहते हो, अंडरलाइन में अगर चाहते हो। ये यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स का शो कर रहा है। ये फॉन्ट का स्टाइल है कैलिबरी। ये इस तरह के स्टाइल में अगर आप लिखना चाहते हो, मैं जस्ट प्रैक्टिकली करके जितनी सारी चीजें बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकली उसको करके दिखाऊंगा। और फाइनली आपको जो मैं नोट्स भी उसका डिलीवर करूंगा, ताकि आपका 3 in 1 फायदा हो जाए। एक हो गया थ्योरी, दूसरा हो गया प्रैक्टिकल, और तीसरा हो गया नोट्स, ताकि आप एकदम अपने से फटाफट तैयारी कर सको। तो इस वीडियो में मेरा इतना ही रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो दूं आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप तुरंत अपने आप को अपडेट कर सको। धन्यवाद।